हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। किसके अंदर? पाइथन के अंदर। ठीक है, पहले फटाफट से कैसे फंक्शंस बनाए जाते हैं, पाइथन में क्या होता है फंक्शंस के साथ, क्या अलग सिंटैक्स में क्या चेंजेस हैं, सिंटैक्स कैसे होते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बस पता है आपको क्या करना होगा। चैनल पर नए रहोगे तो सब्सक्राइब कर देना, बस इसके लिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जैसे कि मैंने बताया आपको क्या करना होगा, तो बस एंड तक इस वीडियो में बने रहिए और बाकी सब मैं करूँगी। ठीक है, और ध्यान दे के सुनते रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो फंक्शन की कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि देखो, मतलब क्या होता है फंक्शन। उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी, वो एक स्टोरी के जरिए मैं आपको बताऊंगी। तो वो स्टोरी को ना मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन पहले वाली बात छोड़ दो, अब आप यहाँ पे आए हो तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बताऊंगी सारी चीज़ें। ये देखो क्या होता है कि समझो आपका एक क्लासेस है, राइट। क्लासेस यानी कि क्या पता है, ट्यूशन। आप बच्चों को सिखा रहे हो और वहाँ पे ना आपको बहुत सारे काम है, और उन कामों की वजह से आपको अपने स्टूडेंट्स के समझो पेपर्स चेक करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो आप क्या करोगे? पता है क्या करोगे? सिंपली मुझे बता दो और खुद सोचो। किसी को हायर कर लोगे, राइट, ताकि वो आपका काम करके दे। और वो काम आपका किस बेसिस पे करेगा? सैलरी वगैरह की बातें नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसको मार्क्स दोगे, उस बेसिस पे वो ऑपरेशन करेगा और आपको रिजल्ट बना के देगा। तो कुछ सोचा आपने क्या हो रहा है यहाँ पे? यस, क्या हो रहा है पता है? आप उसको बुला रहे हो, आपने उसको मार्क्स दिया, उसने ऑपरेशन किया उस मार्क्स पे, मतलब ऐड किया, डिवाइड किया, परसेंट निकाला, सब कुछ किया, और रिजल्ट बनने के बाद में उसने आपको दे दिया। तो यही सेम चीज़ क्या कौन करता है पता है? फंक्शन, राइट। जब आपको प्रोग्राम में कुछ करना होगा ना, तो आप क्या करोगे पता है? एक फंक्शन को बना लोगे। जिस तरीके से आप एक पर्सन को हायर कर रहे थे ना, उस तरह से आप यहाँ पे एक फंक्शन बना दोगे। ठीक है, और जिस तरह से आप वो पर्सन को मार्क्स दे रहे थे ना, और वो ऑपरेशन कर रहा था और आपको रिजल्ट दे रहा था, वैसे ही आप यहाँ पे फंक्शन को इनपुट दोगे, फंक्शन ऑपरेशन करेगा और आपको आउटपुट देगा। दैट सिंपल, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप फटाफट से ये कहानी के जरिए फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पर के। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फंक्शन जो है ब्लॉक ऑफ कोड होगा ऑब्वियसली, जो कि आपको जो करवाना है उससे, अगर मार्क्स कैलकुलेट करवाना है, परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट का, तो आप कोड लिखोगे ना कि भाई देख, तू फंक्शन है मेरा, मैं तेरा नाम रख देती हूँ परसेंटेज, समझ लो परसेंटेज कैलकुलेटिंग पर्सन, ऐसा समझ लो। तो उस पर्सन को क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप जैसे उसको रियल लाइफ में जैसे आप उस पर्सन को बताओगे ना, वैसे आप यहाँ पे फंक्शन को बताओगे बाय राइटिंग द कोड। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड लिखोगे, जिससे फंक्शन को पता चलेगा कि अच्छा ठीक है मुझे ये करना है। तो वैसे ही लिखो, पहला लाइन यही बता रहा है कि फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि रन होता है कब? जब उसको बुलाया जाए। जैसे उस पर्सन को आप बुला रहे थे ना, तभी तो वो काम कर रहा था, वैसे आपको यहाँ पे फंक्शन को बुलाना पड़ेगा। उसको पता होगा करना क्या है, लेकिन जब आप बुलाओगे तब वो करना स्टार्ट करेगा। तो कब काम करना स्टार्ट करेगा? जब उसको बुलाया जाएगा। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू ए फंक्शन, और उसी को क्या बोलते हो? इनपुट। मतलब जैसे आप, मैंने आपको बोला ना, आप उसको इनपुट दोगे और वो इनपुट को ही आप क्या बोलते हो? पैरामीटर्स बोलते हो। उसके बाद में फंक्शन जो है कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा बताओ? रिजल्ट रिटर्न करेगा ना, एग्जाम्पल के हिसाब से रिजल्ट को रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न करने वाली चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। मतलब जो फंक्शन ऑपरेशन करके रिटर्न करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो ये था एकदम बेसिक सा, मतलब कि आपको इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है फंक्शन होता क्या है, क्योंकि सारी चीज़ आपको भी यहाँ पर ही समझ में आ गई होगी। अब क्या करना पता है? फंक्शन को बनाएंगे कैसे। तो जो फंक्शन को बनाया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग अ फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग ए फंक्शन। So now you can define a function to provide the required functionality. जो भी आपको फंक्शनैलिटी करवानी है उससे। Here are simple rules to define a functions in Python. तो अब कैसे डिफाइन करना है उसका कुछ रूल होता है। ऑब्वियस सी बात है, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, एक रूल के ऊपर चलती है। ठीक है, एक प्रॉपर सिंटैक्स होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर भी है, फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विथ ए कीवर्ड डेफ या फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। अब उस फंक्शन का कुछ नाम भी होगा। ठीक है,
तो वैसे ही आप डेफ के बाद मतलब वो कीवर्ड के बाद में एक फंक्शन नेम लगाओगे और उसके बाद में लगाओगे पैरेंथेसिस, ठीक है। अब वो देखो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है कि डेफ लिखोगे आप पहले कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस, इतना हो गया। अब क्या हो रहा है, एनी इनपुट, अगर आपको कुछ इनपुट देना है, पैरामीटर देना है और आर्ग्यूमेंट देना है, शुड बी प्लेस्ड विद इन दीज पैरेंथेसिस। अब जो पैरेंथेसिस आपने बनाए हैं ना, उसके अंदर क्या जाएगा, जो इनपुट आप देने वाले थे, यानी कि जो पैरामीटर देने वाले थे, और आप पैरामीटर को दूसरा नाम दे सकते हो जो आर्ग्यूमेंट्स देने वाले थे, ठीक है। अब वो किसके अंदर जाएगा, पैरेंथेसिस के अंदर। सो नाउ यू कैन डिफाइन पैरामीटर्स इनसाइड द पैरेंथेसिस। अब ये देखो, ये चेंज किस तरह में हो गया, ये जो इतना सा था अब वो चेंज हो गया पैरामीटर्स के साथ में। तो ये लाइन कंप्लीट हो गई आपकी फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे। फिर द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन, मतलब ये फंक्शन बन गया, अब उसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी ऑप्शनल, मतलब एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है वो, कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग यानी कि डॉक स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर डालना। तो फंक्शन का जो डॉक स्ट्रिंग है वो लिखना क्या है, ऑप्शनल है। वो कैसा दिखता है पता है, देखो ऐसा दिखता है कि मतलब सेम नहीं लाइन रहेगा लेकिन ऐसे डबल कोट्स रहेंगे, एंड दिस प्रिंट्स अ पास्ट स्ट्रिंग इनटू द फंक्शन, इनटू दिस फंक्शन। जो भी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग होगी वो आप लिख सकते हो, उससे आइडिया मिलता है कि उस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में द कोड ब्लॉक विद इन एवरी फंक्शन स्टार्ट्स विद ए कोलन एंड इट इज इंडेंटेड। अब क्या हो रहा है पता है, ये देखो ये कोलन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक कोलन है, वो कोलन के बाद ही आपका फंक्शन के अंदर का सारा जो मतलब ब्लॉक है, कोड ब्लॉक है, वो स्टार्ट हो जाता है। और वो क्या होता है, इंडेंटेड होता है। इंडेंटेड यानी कि पता है फंक्शन के अंदर जैसे आप ये कोलन डालोगे ना, कोलन के बाद में जब नीचे आओगे ना, तो एक टैब भर का जगह यानी कि 4 स्पेसेस की जगह छूटती है, उसके बाद में कोई जो कोड ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन, इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गया। ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे एकदम सब, जो एक एक लाइन आपको मैं दिखा रही हूँ ना वो एक साथ देखोगे आप। अभी आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ। उसके बाद में स्टेटमेंट रिटर्न एक्सप्रेशन exits a function, optionally passing back on expression to the caller. A return statement with the no arguments is the same as return none. अब ये सब लिखने के बाद में आप रिटर्न, मैंने आपको बताया आउटपुट आप रिटर्न करते हो, मतलब कि क्या कर रहे हो, आउटपुट दे रहे हो। इनपुट लेने के बाद ऑपरेशन करने के बाद आप आउटपुट दोगे, तो वो फंक्शन के अंदर कैसे आप आउटपुट देते हो, रिटर्न स्टेटमेंट से। अगर आपने रिटर्न लिखा और इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशन डाला है, यानी कि जो आप रिटर्न कर रहे हो वो डाला, तो वो रिटर्न होगा। और अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया यहाँ पे, तो क्या होगा पता है, रिटर्न नल, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो ये था डिफाइन कैसे फंक्शन करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो। ये देखो ऐसा बोला था मैंने, डेफ कीवर्ड आएगा पहले, देन फंक्शन नेम आएगा, देन पैरामीटर्स आएंगे, इतना हो गया। अब उसके बाद में आप इधर अंदर आओगे, कोलन के बाद में ये इंडेंटेड ब्लॉक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, आप जब प्रोग्राम करोगे तो वो आपको इंडेंटेशन डालने, मैं आपको दिखाती हूँ फिर से, इसको थोड़ा सा चेंजेस करके मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझेगा। ये देखो ये है इंडेंटेशन। देन अब इसको ना एग्जांपल के तौर पे ले लो, डेफ कीवर्ड ले लिया, देन फंक्शन नेम था ना, तो फंक्शन नेम समझ लो मैंने डाल दिया प्रिंट मी। देन उसके बाद में पैरामीटर्स डालना था, तो ये पैरामीटर्स में आपने क्या डाल दिया, समझो एक स्ट्रिंग डाल दिया। यहाँ पे एक डॉक स्ट्रिंग आ गया जिसमें हमने क्या लिखा, दिस प्रिंट्स अ पास स्ट्रिंग इनटू दिस फंक्शन, यानी कि जो भी आपने फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग डाला है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद में प्रिंट स्ट्रिंग, ये देखो ये क्या है, ये प्रिंट करेगा, प्रिंट कीवर्ड आपने यूज किया और उसके बाद में str। क्या हो गया यहाँ पे पता है, आपने फंक्शन बना दिया, फंक्शन रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या पता है, फंक्शन को बुलाना। यहाँ तक आपने क्या किया, डिफाइन करना सीखा। अब बारी आती है सीखने की फंक्शन को कॉल कैसे किया जाए, ठीक है। तो अब देखो, कॉलिंग अ फंक्शन, नाउ डिफाइनिंग अ फंक्शन ओनली गिव्स इट्स नेम, specifies the parameters that are to be included in the function and structures the blocks of code। बस इतना ही होता है डिफाइन करना, ठीक है। अब उसके बाद में once the basic structure of a function is finalized, एक और बार मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन में क्या होता है, डिफाइनिंग अ फंक्शन के टाइम पे क्या होता है, आप उसको एक नाम दे देते हो, स्पेसिफाई कर देते हो उसके पैरामीटर्स को, उसके बाद में फंक्शन का एक स्ट्रक्चर बना देते हो, उसके अंदर ब्लॉक्स ऑफ कोड डाल देते हो। अब उसके बाद में नाउ वंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन इज फाइनलाइज्ड, बन गया, अब यू कैन एग्जीक्यूट इट बाय कॉलिंग इट फ्रॉम अनदर फंक्शन, ठीक है। अब कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते, देखो अगर आपने प्रॉपर बना लिया, मतलब बना लिया, कितनी मेहनत कर ली, लेकिन अगर आपने उसे कॉल नहीं किया ना तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, एरर भी शो नहीं करेगा, वर्क भी नहीं करेगा, तो आप परेशान हो जाओगे आखिर हुआ क्या। तो रीज़न होगा कि आपने उसे कॉल नहीं किया,
ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू कैन एग्जीक्यूट इट बाय कॉलिंग इट फ्रॉम अनदर फंक्शन और डायरेक्टली फ्रॉम द पाइथन प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब ना फॉलोइंग इज एग्जांपल टू कॉल प्रिंट मी फंक्शन। क्या एग्जांपल, ये देखो, यहाँ तक आपने किया था फंक्शन डेफिनेशन इज हियर, यहाँ तक किया था। अब उसके बाद में आता है नाउ यू कैन कॉल प्रिंट मी फंक्शन। अब कॉल करने के टाइम पे कैसे कॉल होता है पता है, उसके नाम को बस आपको लिखना है। इसका नाम यहाँ पे क्या बताओ, प्रिंट मी, और उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स डालने हैं, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर, ठीक है। अब ये प्रिंट मी फंक्शन यहाँ पे नाम लिख दो। तो देखो यहाँ पे 2 बार कॉल किया, एक बार यहाँ है और दूसरी बार यहाँ है। तो जितनी बार आप उसका नाम लिखोगे और जितनी बार ये उसके अंदर पैरामीटर्स डालोगे ना, उतनी बार वो कॉल होगा, उतनी बार आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो प्रिंट मी फंक्शन को कॉल किया और एक पैरामीटर पास किया कि आई एम फर्स्ट कॉल टू यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ और डिटेल में। सो प्रिंट मी फंक्शन ने बुलाया और प्रिंट मी फंक्शन को बुलाया गया और उसके अंदर पास कर दिया गया। फिर से अगेन प्रिंट मी फंक्शन को बुलाया गया और उसको पास कर दिया गया। तो इस तरीके से ये कॉल हो गया और आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। डन। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, अभी हम देखेंगे। अब लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि कितने टाइप्स के फंक्शन है। तो कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं पता है, बेसिकली वी कैन डिवाइड फंक्शंस इनटू 2 फॉलोइंग पार्ट्स, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन से है, मतलब कि देखो आपको कोई पूछता है कि कितने टाइप के फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब कौन से, तो पहला है बिल्ट इन और सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ओके। तो पहला बिल्ट इन फंक्शन है। तो बिल्ट इन फंक्शन में क्या होता है पता है कि ऐसा फंक्शन जो ऑलरेडी बिल्ट है, बिल्ट इन हम बोलते हैं ना कि ये बिल्ट इन फीचर है, ऐसा बोलते हैं हम। तो वैसे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फीचर कैसे होते हैं आपको पता है ना कि बिल्ट इन फीचर पहले से बने हुए आते हैं। आपके फ़ोन में जो फीचर्स है बिल्ट इन है अगर, तो वो आप पहले से है, लेकिन आप कुछ कस्टमाइज़ करते हो, खुद से करते हो, तो वो आपके तरफ से डिफाइन किया जा रहा है ना। तो वैसे ही फंक्शंस में होता है बिल्ट इन, यानी कि ऐसे फंक्शंस जो पहले से बने हुए हैं, और उसका ही उल्टा यूज़र डिफाइन, यानी कि ऐसे फंक्शन जो आप डिफाइन कर रहे हो, यूज़र डिफाइन कर रहा है, प्रोग्रामर डिफाइन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है जो अब तक हमने पीछे फंक्शन देखा वो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन था, यूज़र डिफाइन, राइट, क्योंकि हम उसे डिफाइन कर रहे थे, एक प्रोग्रामर डिफाइन कर रहा था, राइट। अब बारी आती है बिल्ट इन फंक्शन को देखने की। तो ये देखो, ये है बिल्ट इन फंक्शन की लिस्ट। अब बिल्ट इन फंक्शन आप यहाँ पे बहुत देखोगे, इसमें से एक आपने देखा, कौन सा पता है, स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे थे तो आपने ये फंक्शन को यूज़ किया था। कौन सा, प्रिंट, कहाँ गया कर्सर, ये रहा। तो ये फंक्शन को आपने यूज़ किया था, और बाकी सब ऐसे ही और है जो आप आगे बहुत जगह पे यूज़ करोगे। इतने ही नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है, ये तो बस एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे कि लेंथ फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, इटर फंक्शन, मेमोरी व्यू फंक्शन, प्रिंट फंक्शन तो आपने देखा, लिस्ट फंक्शन, लोकल्स, मैप, मैक्स, रेंज, पावर, ओपन, मेन, ये तो थोड़े बहुत हो गए। तो अब आगे आप और भी बहुत सारे देखोगे, मतलब कि आप पूरे आपके जर्नी में, पाइथन के सीखने की जर्नी में बहुत सारे फंक्शन सीखोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि वो बिल्ट इन है या यूज़र डिफाइन, और उसको पता करना बहुत आसान है, क्योंकि आप जब बनाओगे तो वो यूज़र डिफाइन होगा, और आप बनाया यूज़ करोगे तो वो बिल्ट इन फंक्शन होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो आज हम यहाँ पे इस चीज़ को रोकते हैं, आज इतना ही सीखते हैं, और आपको अगर आगे और भी चीज़ें हैं जैसे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये सब ये फंक्शंस में और भी, मतलब और भी जो चीज़ें हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखनी होंगी, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। वैसे वीडियो तो एंड हो चुकी है, तो अब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सो शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।